हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। एंड आज का जो हमारा वीडियो का चैप्टर रहने वाला है, वन शॉट वीडियो ये रहने वाला है। इट मींस यहाँ पर हम हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स हैं या की पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने आपके यहाँ पे फॉर्मूलाज बनते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये मस्ट वॉच वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि नीट फिजिक्स 2024 के लिए अपीयर होना चाहते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें, जब हम बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स की, तो यहाँ पे जो फ्लो रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पे फ्लो जो है किसी भी लिक्विड का, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तीन टाइप के फ्लो की बात होती है: स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसके बारे में आपने क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो फ्लो है लिक्विड का, जहाँ पे ईच ऑफ इट्स पार्टिकल जो है फॉलो द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द प्रीसीडिंग पार्टिकल्स। तो इस टाइप का जो फ्लो रहता है जहाँ पर सभी पार्टिकल जो हैं वो सेम पाथ फॉलो करते हैं बाय द प्रीसीडिंग पार्टिकल्स, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में और क्या आपने याद रखना है कि जो दो स्ट्रीमलाइन फ्लो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। एंड जितना ज्यादा ग्रेटर द crowding of the streamlines at a place, the greater is the velocity of the liquid at that place and vice versa। ये कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स हैं जो कि आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पता होने चाहिए। सेकेंड टाइप का जो फ्लो है दैट इज लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो जो है वो बेसिकली क्या है कि जब लिक्विड फ्लो करता है स्टेडी, ठीक है, तो ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर, जब लेयर्स की बात होगी यहाँ पे, और लेयर्स के पास जो है हमेशा डिफरेंट वेलोसिटीज आपका ये जो लिक्विड है वो क्या करता है, कैरी करता है। तो इस तरीके का जो फ्लो रहेगा जहां पर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ये सरफेस के ऊपर एंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और हर एक लेयर की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी। तो इस टाइप का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है? आपका लेमिनार फ्लो। अब जनरली जो है लेमिनार फ्लो को हम यूजुअली स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको इस तरीके से भी काउंट करते हैं। अब यहाँ पर जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है? जहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो फ्लो जो है वो क्या बन जाता है? डिसऑर्डर मैनर में बन जाता है, मतलब आपका ऑर्डर फॉर्म में जो फ्लो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का जो फ्लो है उसको हम क्या बोल देते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पर याद क्या रखना है कि जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, जो मैक्सिमम पार्ट है एक्सटर्नल एनर्जी का वो स्पेंड हो जाता है, जो कि हम जिस तरीके से आपका एडीज करंट बनते हैं ना, आपने देखा भी होगा इन द लिक्विड, एंड स्मॉल पार्ट जो है एक्सटर्नल एनर्जी का इज अवेलेबल फॉर द फॉरवर्ड फ्लो। इट मींस यहाँ पे दो पार्ट्स की बात होते हैं। एक तो है आपका कि मैक्सिमम पार्ट, और दूसरा आपका आपके पास है मिनिमम पार्ट, जिसको हम स्मॉल पार्ट भी बोलते हैं, जो कि आपकी एक्सटर्नल एनर्जी के साथ ही रिलेट करता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पार्ट की उसमें, तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो वेस्ट हो जाता है किसमें? जो कि एडी करंट्स को या एडी फ्लो को जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिनिमम पार्ट की, वो भी पार्ट किसका है? एक्सटर्नल एनर्जी का ही है। तो वो अवेलेबल रहता है जो आगे फ्लो को क्या करता है? बढ़ाने में आपका साथ देता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर जो है बेसिकली एक नंबर है जिसका कोई भी यहाँ पे डायमेंशन हमें नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही नंबर है, तो यहाँ पे हमें इसका यूनिट भी देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली जब हम रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं तो ये बेसिकली किस किस का रेशो है? जो आपके पास इनर्शियल फोर्स आएगी डिवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जो इनर्शियल जो फोर्स है उसको हम लिखते हैं वीसी रो आर, एंड जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी दैट इज denoted by the symbol eta। ये दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द रेनॉल्ड नंबर के। अब यहाँ पे जो ये Vc है, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पता होना चाहिए आपको कि K की जो वैल्यू है वो क्या क्या रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जो है, जो कि सिलिंड्रिकल पाइप में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो उस केस में आपके पास जो K है यानी रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो कितना देखने को मिलेगा? 1000 देखने को मिलेगा। अगर आपके पास जो है सेकंड कंडीशन की लिक्विड जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो में है या स्ट्रीम लाइंड है, तो वहां पर K की जो वैल्यू है 0 से लेके 2020, मतलब कहीं भी लाई कर सकती है। इसके बाद है कि अगर आपका
जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट के बीच में लाई करता है, तब आपका ये जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू रहती है 2000 से लेके 3000 के बीच में। कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। एंड फोर्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में क्या याद रखना है कि अगर लिक्विड जो है वो क्या है, टर्बुलेंट है, तो टर्बुलेंट के केस में हमेशा आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 3000 से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन जो है पुट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। इट मींस यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि अगर लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है किस टाइप में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, जो कि पाइप में जा रहा है, जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और यहाँ पर आपको अगर ग्राफ की टर्म में पूछा जाएगा तब भी ये क्या है, इस तरफ आपका एरिया क्रॉस सेक्शन है एंड यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास ये है कि ये क्या है, उस फ्लो की वेलोसिटी है। तो इट मींस जैसे जैसे आपका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, आपकी जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस इज द वन एंड एंड ये आपके पास दूसरा एंड है। यहाँ पर जो लिक्विड अंदर की तरफ मूव करेगा विद वेलोसिटी v1, एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे a1 है और यहाँ पर 2 है, तो इट मींस यहाँ पर आपको क्या थोड़ा सा वाइड देखने को मिल रहा है एरिया, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नैरो है। तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जो लिक्विड जाएगा वो क्या रहेगा, स्लो मोशन में रहेगा, ठीक है, स्लो उसकी, और यहाँ से वो क्या निकलेगा, नैरो है, तो यहाँ पे फ्लो जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो जो फॉलिंग स्ट्रीम है ऑफ द वाटर का वो क्या हो गया, नैरो बन गया, तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आपको इस पिक्चर को देखने से ही पता लग जाता है। और यहाँ पर आपका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्लो है या वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिस तरीके से डीप वाटर जो है अपीयर हमें किस तरीके से लगता है कि हम जो गहरा समुद्र होता है या डीप वाटर की हम बात करते हैं, वो हमें स्टिल दिखाई पड़ता है। स्टिल दिखाई क्यों पड़ता है, क्योंकि उसके पास लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ लिक्विड के बारे में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन टर्म्स को उठा के देख रहे हैं या उन हाइलाइट्स को उठा के देख रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो कोई भी लिक्विड जब मोशन में चला गया तो उसके पास तीन तरीके की एनर्जी आती है। फर्स्ट वन क्या है, आपके पास प्रेशर एनर्जी। ऑफ कोर्स लिक्विड जो है मोशन में हो तो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा ही करेगा। तो प्रेशर एनर्जी जो है पर यूनिट मास किस तरीके से दी जाती है, जो आपके पास प्रेशर है, और ये क्या है बेटा, डेंसिटी है ऑफ द लिक्विड, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, सेकंड टाइप की जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, पर यूनिट मास है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो मास को हमने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो आपके पास ये एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम है, तो पर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड टाइप की जो इक्वेशन है, अगर लिक्विड जो है आपका किसमें है, मोशन में है, मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पर यूनिट मास में एम कैंसल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम में आपके पास जो है रो जी। इस तरीके से तीन टाइप की एनर्जी हमें देखने को मिली जब लिक्विड जो है वो क्या करता है, आपका मोशन में रहता है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि कभी भी हम जब कभी आइडियल लिक्विड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रहा है, तो टोटल एनर्जी क्या क्या, सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। कोई भी आपने ट्यूब लेके रखी हो उसकी क्रॉस सेक्शन में वो क्या रहेंगे, ये तीनों की तीनों जो सम है एनर्जीज का ये कांस्टेंट ही रहेगा। मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, दिस इज द प्रेशर एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ये जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये अलग अलग जो टर्म्स हैं, ये वाली जो टर्म है ये किसको शो कर रही है, प्रेशर हेड को, ठीक है। ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो 2g है, दैट इज किस क्या है, ये वेलोसिटी हेड है। h जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल हेड या पोटेंशियल हेड जिसको हम बोलते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तब आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, आपके पास बर्नौलीज थ्योरम क्या बन जाएगी, प्रेशर, और आपके पास ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर P जो है जिसको हम स्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, तो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, अगर P, ये जो P है वो क्या है, स्टैटिक प्रेशर है, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या कहलाएगी, आपके पास डायनेमिक प्रेशर कहलाएगी।
ठीक है, तो इससे हमें पता क्या लगा कि जब हम हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर प्रेशर, जो स्टैटिक प्रेशर है वो अगर इंक्रीज होगा तो वाइस वर्सा जो है आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। इस इक्वेशन से ये क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आप मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या याद रखते हैं, ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे और ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने ये इस तरीके से जो है वो क्या करना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर देखो, ये थ्योरम जो है वो हमेशा अप्लाई या वैलिड होती है किसके लिए, आइडल जो लिक्विड है, मतलब ऐसे लिक्विड जो कि नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है या इररोटेशनल है। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बर्नौलीज थ्योरम है वो किस टाइप की लिक्विड, आइडियल लिक्विड वहां पे नहीं दिया गया होगा क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है ये पढ़ते ही हैं। ठीक है, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल टाइप का जो लिक्विड रहता है जिसको हम आइडियल फ्लूइड ही बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी बर्नौलीज थ्योरम क्या रहती है, एप्लीकेबल रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है बर्नौलीज थ्योरम की। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो जितने भी कार्बोरेटर है या पेंट गन है, सेंट स्प्रे है, एटमाइजर है या इंसेक्ट स्प्रेयर है, आपने देखे भी होंगे डेली लाइफ में, तो ये सारे के सारे बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जो बंसन बर्नर है, गैस बर्नर है, ओल्ड स्टोव है, ठीक है, ये सारे के सारे बर्नौलीज, मैग्नस इफेक्ट जिसको हम मोशन ऑफ द स्पिनिंग बॉल बोलते हैं, वो भी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इसके बाद जो है, जो ब्लोइंग ऑफ रूफ जो है, विंड स्टॉर्म, जो आपके विंड स्टॉर्म्स आते हैं तो आपकी जो छतें हैं वो उड़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन लगती है दो क्लोजली पैरेलल मूविंग बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये दूसरी। तो यहाँ पर अगर प्रेशर जो है वो इनसाइड का क्या हो जाता है, बाहर से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, अंदर का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उसकी वजह से यार विंड स्टॉर्म जब आते हैं तो आपका प्रेशर, आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके रूफ जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं। ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल। उसके बाद है अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोर्ड्स। ठीक है, अट्रैक्शन जो है, अगर आपकी बोर्ड जो है, ये एक बोर्ड है, ये दूसरी बोर्ड है, इन दोनों के बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर आपको प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलता है। जो प्रेशर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है उसकी वजह से दो बोर्ड्स के बीच में या तो अट्रैक्शन भी हो सकती है या वहां पे आपको रिपल्शन भी देखने को मिलती है। ठीक है, पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अट्रैक्शन ही देखने को मिलेगी। तो ये भी किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद है फ्लटरिंग ऑफ अ फ्लैग। ठीक है, ये सारे के सारे आपके बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही क्या करते हैं, बेस्ड है। उसके बाद है कि अगर आपने क्या करना है, ब्लड, हमारी आर्टरीज में जो ब्लड जाता है, ठीक है, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल के ऊपर है। जो आपका एयरप्लेन की वर्किंग है वो भी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेंट्रीमीटर जो है बेसिकली एक तरीके का डिवाइस है। मैं आपको डिवाइस बता देती हूँ, ये आपने देखा होगा। ठीक है, पूरा सारा आपने पढ़ा ही है इसको। ठीक है, ये एक इस तरीके का डिवाइस है जो कि अगेन बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, A1 A2 जो है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये फर्स्ट और ये बटा सेकंड, इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉर्डर एंड नैरो पार्ट, ये बॉर्डर के ऊपर है, नैरो एच जो है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लिक्विड कॉलम का इन द वर्टिकल ट्यूब्स। अब बेसिकली ये समझ लो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप। जो भी आपकी पाइप्स होंगी उसमें आपका जो लिक्विड है वो किस रेट से जो है फ्लो करता है, उसको मेजर करता है। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये क्या है, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर जो है इसका प्रिंसिपल जो है वर्क करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो किस फॉर्मूले के थ्रू दिया जाता है, v, यानी वेलोसिटी जो है कि किस लिक्विड जो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, A1 A2 जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, इनटू √2GH, और दोनों क्रॉस सेक्शनल का जो दो क्रॉस सेक्शन है उनका डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो इस तरीके से जो है वेंट्रीमीटर जो है वो काम करता है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है आपके पास टर्रिसली थ्योरम। अब यहाँ पे टर्रिसली जो ये थ्योरम है, ये बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। मतलब जब आपके पास इस तरीके का कोई बीकर है और यहाँ पे थोड़ा सा होल है, तो यहाँ पर आपका लिक्विड जो है वो किस वेलोसिटी के साथ जो है क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब किस वेलोसिटी के साथ यहाँ से आपका लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइट का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मतलब द वेलोसिटी विद व्हिच द लिक्विड फ्लोज आउट of an narrow hole is equal to the velocity acquired by a freely falling body through the same vertical distance equal to the depth of the orifice
ऑरिफाइस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखो बेसिकली क्या है, टर्सरी इक्वेशन में हमें क्या निकालनी पड़ती है, वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स निकालना पड़ता है। अब जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो ये वेलोसिटी है, आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले केस में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, मतलब लिक्विड जो है किस फ्लो के साथ, किस वेलोसिटी के साथ बाहर की तरफ निकलता है, तो ये बेसिक सी वेलोसिटी जो है वो किसके थ्रू दी जाती है, 2gh के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे h जो है वो डेप्थ है किसकी, ऑरिफाइस की, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज दी गई होंगी न्यूमेरिकल में, और आप न्यूमेरिकल में इजीली पुट करके जो है यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितना टाइम लगता है लिक्विड को टू रीच द बेस लेवल। तो टाइम जो है आप इस तरीके से निकाल लोगे, टाइम जो है 2h/g। अब यहाँ पे h जो है वो एक नहीं है, एक हाइट ऑब्वियसली बात है, आपका जो ये पूरा का पूरा बीकर है इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जो है लिक्विड जो है जब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुआ इस होल के थ्रू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कितनी हाइट थी, दैट इज स्मॉल h। इन दोनों का क्या है डिफरेंस, डिवाइडेड बाय बेटा क्या, g। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मतलब यहाँ से लेके लिक्विड कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस के ऊपर वो गिरा, तो ये s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज को। इस वजह से आप इसको इक्वेट कर सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जिसको हम s के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू √4 स्मॉल h। ठीक है, स्मॉल h मतलब उस हाइट से जब ये खाली हुआ ऊपर से, ठीक है, इनटू h/h। ठीक है, तो h जो है ये बेसिकली हाइट है पूरे के पूरे लिक्विड कॉलम की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कब होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम इक्वल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम h व्हेन ऑरिफाइस इज एट द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है यानी s जो है मैक्सिमम जो है वो कब होगा, जब इक्वल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम h जो है मतलब h/2 के इक्वल ये रहेगा। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है कि अगर बॉटम में होल हो जाए, मतलब यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ पे होल नहीं है, होल अब यहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, तो टाइम कितना लगने वाला है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला कि a जो है मतलब a डिवाइडेड बाय, अब a जो है वो क्या है, पूरे एरिया का, पूरे कंटेनर का क्या है, एरिया है, और a0 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका एरिया है, ऑरिफाइस का। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट। तो जो वॉल्यूम है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, दैट इज वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कैसे है v, और आपके पास जो एरिया है किसका, ऑरिफाइस का, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल का बन जाता है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं तक पूछे जाएंगे, या यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है बेटा मैक्सिमम कब रहेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है बेसिक सी प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जहां पर आपके पास इंटरनल फ्रिक्शनल जो फोर्स है एक्ट करती है बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर, मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं किसकी, उसी लिक्विड की, उनके लेयर्स के बीच में ही एक टाइप की फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जो कि उस पूरे लिक्विड के रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विस्कस फोर्स है, तो इंटरनल जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है हम उसी को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। अब विस्कस फोर्सेस जो हैं बेसिकली ये पूछा जाता है कि इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है। तो बेसिक सी बात है यहाँ पर कि ये किस टाइप की फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो कि किसके बीच में लग रही हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उस लिक्विड के बीच में जो जितनी भी लेयर्स बनी है उनके बीच में लगती हैं। अगर विस्कस फोर्स का जो हमें फॉर्मूला देना हो वो हम देते हैं इस तरीके से, अब यहाँ पे माइनस ईटा ए dv/dx, और ये ईटा अगर हमने निकालना तो थोड़ा सा क्या कर दो, इसको शिफ्ट कर दो, ये फॉर्मूला आपने नहीं भूलना है, क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते ही बनते हैं। अब यहाँ पे ये देखो कि जो ये dv/dx हमारा यहाँ पर यूज हुआ ना, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। अभी x जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, और a जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ईटा जो है वो विस्कोसिटी, जिसको हम विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस तरीके से भी नाम याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे SI यूनिट बोले गए हैं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक है, पास्कल सेकंड डेकापोइस। ठीक है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो,
अब देखो, हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नॉलेज जो है वो होना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है डिफरेंट ऑयल्स की और इसका जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, वो हमें क्या पता लगाने में हेल्प करता है टू सिलेक्ट अ सूटेबल लुब्रिकेंट फॉर द ईच मशीन। आपने देखा होगा हर मशीन के लिए अगर हमें लुब्रिकेंट चूज करना हो तो हमें किसका नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में क्या उस मशीन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट सही रहेगा, तो ये कौन सी टर्म बताती है हमें? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर ये भी देख लो कि जो कॉज है विस्कोसिटी का जो कि लिक्विड में हमें देखने को मिल रहा है, ये कौन सी फोर्सेस के थ्रू होता है? कोहेसिव फोर्सेस के थ्रू होता है। और कोहेसिव फोर्सेस कौन सी है, एडहेसिव फोर्सेस कौन सी है, आप जानती हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वाइल इन गैस, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो ये किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन में। अगर देखो विस्कोसिटी का जो कॉज है, अगर मैं बात करूं लिक्विड के केस में, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आ रहा है। लेकिन विस्कोसिटी का जो सेकंड जो केस है, अगर मैं गैसेस की बात कर रही हूँ, तो वहां पे कोहेसिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वहां पे किसका कॉन्सेप्ट आएगा? डिफ्यूजन का। तो गैसेस जो है वो बेसिकली एक दूसरे में क्या हो रही होती हैं? डिफ्यूज हो रही होती हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट, तो मैंने इसको यहाँ पे येलो मार्क भी करा हुआ है। अब आ जाओ, अब विस्कोसिटी जो है वो बेसिकली क्या है, किसकी वजह से होती है? ये जब आपका मोमेंटम जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, विस्कोसिटी इज ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मोमेंटम। तो वैल्यू जो है विस्कोसिटी की, या हम इसको कई बार कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं, अगर आइडियल लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड सम जो आपकी लिक्विड्स हैं इज यूटिलाइज्ड फॉर डैम्पिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि जो विस्कोसिटी है एयर की एंड जो भी आपके जो लिक्विड्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर डैम्पिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ द सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉलेज जो है विस्कोसिटी का, अगर हम सम ऑर्गेनिक लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से हमें क्या पता लगता है? हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट या शेप ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स लाइक प्रोटीन्स एंड सेलुलोज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन एनी लेयर ऑफ लिक्विड द पुलिंग ऑफ लोअर लेयर्स बैकवर्ड्स व्हाइल द अपर जो लेयर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो इस टाइप के फ्लो को बेटा हम क्या बोल देते हैं? लेमिनार फ्लो बोल देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने थ्योरी में भी ये पॉइंट जो है पढ़ा होगा। ठीक है, लेयर की लिक्विड, अगर हम लिक्विड की लेयर के बारे में बात करें, ठीक है, जो पुलिंग होगी किसकी? लोअर लेयर्स की, वो पीछे की तरफ जाएगी, जो अपर लेयर होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इसको हम क्या बोल देते हैं? लेमिनार फ्लो बोल देते हैं। इसके बाद आ जाओ कि विस्कोसिटी की वेरिएशन किस तरीके से होता है, तो कुछ याद नहीं रखना, ये इक्वेशन भी आप याद मत रखो। ठीक है, क्या याद रखना है कि जब हम विस्कोसिटी का जनरल केस गैसेस में ही पूछा जाएगा आपको, आप नीट के स्टूडेंट हो, तो विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। इट मींस जब वेलोसिटी जो है लिक्विड की इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन प्रेशर, तो वेलोसिटी जो है वाटर की डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, किसकी बेटा? यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट केस है, ये आपका विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड में आपने इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, एंड और ये टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, एन नॉट एन एन टी जो है कोफिशिएंट विस्कोसिटी, कौन कौन से टेम्परेचर के ऊपर है? कोई भी हमने दो टेम्परेचर मान लिए। ठीक है, सेकंड केस यहाँ पे क्या हुआ? विस्कोसिटी जो है गैसेस की वो इस तरीके से इंक्रीज करती है। अगर हम लिक्विड वाले केस के ऊपर चले, मतलब ये वाला केस जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो है लिक्विड की इंक्रीज करती है अगर हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन विस्कोसिटी अगर हम वाटर की बात करें तो ये डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। सेकंड क्या है कि विस्कोसिटी जो है अगर गैसेस के टर्म में लेके चले, मतलब ये वाली इक्वेशन को कंसीडर करके देखो आप, तो ये इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। लेकिन जब हम टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, कि विस्कोसिटी जो है गैसेस की इंक्रीज होती है, हम जानते हैं कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। उसके बाद है पॉइजली फॉर्मूला। इसमें सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, कई बार यहाँ पे फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यहाँ पर ये फॉर्मूला जब याद रखोगे तो यहाँ पर आपने क्या क्या याद रखना है? एल लेंथ है, एन जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है रेडियस है, पी जो है प्रेशर है, एंड पाई बाई 8 जो है वो आपकी तो यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ स्टेडी फ्लो।
इसके बाद है रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है किसी भी ट्यूब में किसी के से होता है, जो वेलोसिटी रहती है दैट इज आपका P डिवाइडेड बाय बेटा क्या कैपिटल R। अब यहाँ पे जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू जो है दिस इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस एंड P जो है वो लिक्विड का प्रेशर है जिस जो भी क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। इसके बाद है कि आपका जो लिक्विड जो आपकी अगर दो ट्यूब्स हैं आपके पास कनेक्टेड, जो मतलब एक ट्यूब आपके पास ये है और दूसरी ट्यूब आपके पास ये है, दोनों को आपने क्या कर दिया, ट्यूब ले लो चाहे आप पाइप मान के चलो, पाइप के दो टुकड़े हैं, ठीक है, उन दोनों को आपने सीरीज में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या आएगा, दोनों का सम आएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। रेट ऑफ फ्लो जो है लिक्विड का वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का देखो एरिया भी सेम है, ये दोनों सेम, सब कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिक्विड जाएगा और इस यहाँ पे अटैच है सीरीज में है तो यहाँ पे उसी ही क्वांटिटी में ही निकलेगा आपको, तो रेट जो है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उसके बाद है इक्विवेलेंट लिक्विड की रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2। इसके बाद है कि अगर दो ट्यूब्स या दो जो आपके पास ये कुछ भी है ट्यूब्स मान लो चाहे या पाइप्स मान लो, पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, तो प्रेशर जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा प्रेशर, ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो किस तरीके से जाएगा, V1 प्लस V2। अगर मैं इक्विवेलेंट लिक्विड रेजिस्टेंस की बात करूं तो जी बिल्कुल जैसे जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा, लेकिन ये नीट पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। अब देखो स्टोक्स लॉ की जब हम कभी बात करते हैं तो साथ में कॉन्सेप्ट आता है आपके टर्मिनल वेलोसिटी का ही। अब देखो जब कभी स्मॉल स्फेरिकल जो बॉडी है आपकी, ठीक है, फॉल्स इन अ लिक्विड कॉलम, मतलब आपके यहाँ पे लिक्विड है और आपने कोई स्फेरिकल बॉडी जो है इस लिक्विड में डाल दी, कुछ टाइम के बाद जो है इट फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी के साथ जो है ये क्या करती है, फॉल करती है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी दिस इज VT, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हम इसको बोल देते हैं। अब जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जो कि लिक्विड कॉलम में आपने क्या करी है, फ्लो करी, अब ये लिक्विड कॉलम इतना बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल जैसे छोटा जैसे होगा, ठीक है, इस तरीके से विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो विस्कस फोर्स जो है वहां पे एक्ट करती है, ये बात आपने याद रखनी है। विस्कस फोर्स को हम इस फॉर्मूले के थ्रू देते हैं 6 पाई ईटा RB, R जो है रेडियस है उस पर्टिकुलर बॉडी का, ठीक है, V जो है टर्मिनल वेलोसिटी है एंड ईटा जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टोक्स लॉ बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना है कि लिक्विड कॉलम की यहाँ पे लॉन्ग लिक्विड कॉलम की बात हो रही है, मतलब इतना बड़ा लिक्विड कॉलम रहा होगा, उसमें जब आप किसी स्फेरिकल बॉडी को डालते हो ना, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ये, ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी से कई बार क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो आपने फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, 2/9 R का स्क्वायर, ये क्या है, रो माइनस सिग्मा इंटू G डिवाइडेड बाय आपका ईटा। अब यहाँ पे ये बात रखनी है कि बच्चे इन दो क्वांटिटीज में बड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, बाकी का तो बच्चों को पता है। इस नो क्वांटिटी डी आपकी जो रो है वो डेंसिटी किसकी है, बॉडी की है, बॉडी मतलब जो स्फेरिकल बॉडी है, एंड सिग्मा है यहाँ पे दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर में आपने जो आपने रो पढ़ा होगा दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़ा होगा, तो मतलब आप इसको लिक्विड मान के ही चलोगे, तो आपने ये क्वांटिटी जो है याद रखनी है कि आपके पास आपने क्या करना है, जो डेंसिटी है किसकी, बॉडी की, उसमें से आपने डेंसिटी लिक्विड की घटानी है, इसको B माइनस L लेके चलना ताकि आपके माइंड में जो है ये बात रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे अगर ये दोनों क्वांटिटीज दी गई है ना तो बच्चे जो लिक्विड वाली जो डेंसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे किसकी, जो बॉडी वाली डेंसिटी है, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल वहीं पे गलत हो जाएगा, इसको B माइनस L मान के चलना आप, ठीक है। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ पर ये भी है कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है ज्यादा हो जाती है डेंसिटी ऑफ किससे, लिक्विड से, तो बॉडी हम सभी जानते हैं नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड ही आएगी। अगर डेंसिटी जो है बॉडी की वो कम है, डेंसिटी किसके, लिक्विड की, तो बॉडी जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहेगी, क्योंकि आपका लिक्विड कॉलम जो है ना वो बड़ा कम इस तरीके से है, ठीक है, नैरो है वो, ठीक है। उसके बाद है कि अगर जो आपकी डेंसिटी है लिक्विड की वो बहुत बहुत कम है, किससे, डेंसिटी ऑफ बॉडी की, तब आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कंडीशन कई बार पूछी भी जाती है। तो इट मींस हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर, जो भी स्फीयर का है, ठीक है, इन सच अ वे दैट इफ रेडियस जो है वो n टाइम्स बन गया तो इट मींस टर्मिनल वेलोसिटी भी n टाइम्स बन जाएगी, ठीक है। अगर ये 4 टाइम्स है, ठीक है, तो आप क्या कर दो
4 का स्क्वायर कर दो तो कितनी बनेगी, 16 टाइम बन जाएगी, ठीक है, स्क्वायर टाइम बन जाती है ये, ठीक है। तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है आर का स्क्वायर। तो जिस तरीके से ये इंक्रीज होगा आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी या टाइम के बीच में या डिस्टेंस के बीच में आप इस तरीके का ग्राफ अगर प्लॉट करते हो, ये दोनों ही है, टाइम ले लो चाहे डिस्टेंस ले लो, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ऐसी जगह पहले इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा या डिस्टेंस इंक्रीज होगी आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है धीरे धीरे धीरे, एंड कुछ एक टाइम आता है और कुछ एक डिस्टेंस आती है जहां पर फिर ये क्या करती है, मूव नहीं करती, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ जो है वो पूछा भी जा सकता है नीट पर्सपेक्टिव से। अब देखो यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि लिक्विड फ्लो की ऐसी वेलोसिटी जिससे नीचे जो लिक्विड जो है वो क्या बन जाता है, स्ट्रीम लाइन बन जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ये क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं क्रिटिकल, एक सेकेंड, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब बीसी, इसके ऊपर की बात करूं तो लिक्विड क्या बन जाएगा आपके पास, स्ट्रीमलाइन, और अगर इसके नीचे की बात करूं, इस वेलोसिटी से नीचे जो है, सॉरी इसके ऊपर जो बेटा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, जस्ट वेट से, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर की बात कर रहे हैं तो आपका फ्लो क्या रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो फ्लो है वो क्या रहेगा, आपका स्ट्रीमलाइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी क्रिटिकल वेलोसिटी जिसके ऊपर आपका फ्लो जो है टर्बुलेंट कहलाता है, एंड क्रिटिकल वेलोसिटी जहां पर आपका जो लिक्विड का फ्लो है बिलो विच जहां पर आपका जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन। तो उस क्रिटिकल सॉरी उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का ये है, के ईटा डिवाइडेड बाय आर रो। के जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। आर जो है वो आपका रेडियस है जो कैपिलरी ट्यूब आप यूज करोगे, एंड जो रो है वो डेंसिटी किसकी है, आपके लिक्विड की है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो कि आपको इस चैप्टर हाइड्रो डायनेमिक्स से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे जहां पर हम सारे की हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।